आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं निखिल और आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस से लाए गए जेट फाइटर प्लेन्स राफेल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 29 जुलाई को अंबाला के एयरबेस पे 5 जेट फाइटर प्लेन्स उतारे गए, नाम था जिनका राफेल। खुद राजनाथ सिंह, द डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की। 7000 किलोमीटर की दूरी से यूएई में हॉल्ट करके जब ये प्लेन फाइनली भारत पहुंचे तो ये हर भारतीय के लिए एक प्राउड मोमेंट था। वैसे पिछले 3-4 दिनों में राफेल के ऊपर भारत में बहुत सारी चर्चा चल रही है। आप न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, न्यूज़ चैनल्स देख लीजिए, यहाँ तक कि लोगों के पब्लिक डिस्कशंस का भी अगर आप हिस्सा बनते हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि राफेल इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई कहता है कि चाइना को अब मुंह तोड़ जवाब दे सकता है भारत, तो कोई कहता है कि पाकिस्तान अब भारत से और भी ज़्यादा डरने लगेगा। बहरहाल एक आम इंसान के लिए ये तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि राफेल में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो उसको बनाती है बहुत ही शानदार प्लेन। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के F-16 और चाइना के सबसे शानदार प्लेन J-20 के मुकाबले में भी राफेल ज़रा अच्छा है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में राफेल की क्वालिटी F-16 और J-20 के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है? क्या उसका परफॉर्मेंस वाकई में अच्छा है? इन सारी बातों को एक सरल भाषा में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल्स में। लेट्स फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ दिस वीडियो। जैसा कि मैं आपको बताता आया, राफेल दरअसल फ्रांस में बनाया गया एक प्लेन है जिसे एक कंपनी ने बनाया है, नाम है जिसका डासॉल्ट एविएशन। फ्रांस की एक कंपनी डासॉल्ट एविएशन ने इस प्लेन को 2001 में इंट्रोड्यूस किया था। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि राफेल का डेफिनेशन क्या है, तो राफेल एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे हम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। ट्विन इंजन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन जिसमें 2 इंजन का पावर हो। ये अपने आप में काफ़ी सेफ होता है और इसके साथ ही साथ इससे फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाती है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मिलिट्री की भाषा में राफेल को गस्ट ऑफ विंड या बर्स्ट ऑफ फायर भी कहा जाता है और ऐसी बहुत सी अचूक खूबियां हैं जो बनाती हैं राफेल को VVS। VVS का मतलब है वेरी वेरी स्पेशल। तो आइए मैं समझाता हूँ कैसे। खूबी नंबर 1, राफेल की सबसे बड़ी खूबी है उसकी एयर सुप्रीमेसी। एयर सुप्रीमेसी को अगर आम इंसान की भाषा में मैं समझाऊं तो उसे हम कहेंगे एयर सुपीरियरिटी, यानी कंप्लीट कंट्रोल इन द एयर। दोस्तों, आप जरा एक पल के लिए कल्पना करिए कि एक राफेल प्लेन खुले आसमान में उड़ रहा है और वो भी सुपरसोनिक स्पीड से। सुपरसोनिक स्पीड का मतलब हुआ ध्वनि की रफ्तार से भी 3 गुना ज़्यादा स्पीड, और उसके गरजने की पूरी आवाज़ आसमान में गूंज रही है। कुछ ऐसा ही अनुभव होता है जब एक्चुअली में राफेल आसमान में होता है। यहाँ तक कि राफेल का एयर बॉम्बिंग कमाल का है। राफेल पैराट्रूपर्स को ज़मीन में उतारने के लिए काफ़ी सेफ प्लेन माना जाता है। चलते हैं खूबी नंबर 2 पर। राफेल की दूसरी सबसे बड़ी खूबी है उसका एयर इंटरडिक्शन सिस्टम। घबराइए मत, एक आम इंसान की भाषा में अगर एयर इंटरडिक्शन सिस्टम को हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन के ठिकानों को बहुत अच्छी तरह से टारगेट बनाना और एक एक करके उनको तबाह करना। अगर इस तरह का कोई भी काम करना हो तो राफेल से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। चाहे दुश्मन के टैंकर्स हों, बंकर्स हों, या फिर रेल या रोड ब्रिजेस हों, या फिर और भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही क्यों ना हो, राफेल एक एक जगह को, दुश्मन के एक एक ठिकानों को चुन चुन कर उस पर तबाही के लिए बहुत सारे बॉम्ब गिरा सकता है। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेन फॉर सच टाइप ऑफ एरियल अटैक्स। चलते हैं खूबी नंबर 3 पर। राफेल की तीसरी सबसे बड़ी खूबी है कि राफेल एरियल रिकॉनाइसेंस सिस्टम के लिए एक शानदार प्लेन है। अब ये वंस अगेन एक विज्ञान का बहुत अच्छा पार्ट है जो आपको मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन के ठिकानों पर यदि हमें हमला करना है तो उसके पहले उन ठिकानों को ठीक से लोकेट करना पड़ेगा।
इसके बाद एक बार लोकेशन फिक्स हो जाए तो फिर उन सबको अच्छे से टारगेट बनाकर उन पर बॉम्बिंग की जा सकती है। परंतु ऐसा करने के लिए आपको पता है पुराने ज़माने में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स होते थे। इस बात का हमेशा डर बना रहता था कि अगर एयर बॉम्बिंग ठीक से नहीं हुई तो फिर वो सिविल प्रॉपर्टी पर बॉम्ब गिर सकते हैं या सिविलियंस की भी उसमें मौत हो सकती है। इसीलिए किसी भी तरह का एयर स्ट्राइक करना काफ़ी सटीक होना चाहिए। पुराने ज़माने में इन चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते थे पिजन्स, कबूतर। कैन यू बिलीव इट? जर्मन एयरफोर्स कैमरे लगाकर कबूतरों को दुश्मन के ठिकानों पर भेजती थी और वहां से जो इमेजेस कैप्चर होते थे उसके आधार पर तय किया जाता था कि एयर बॉम्बिंग्स कैसे करनी है। समय बदला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आते आते जर्मन एयरफोर्स ने फिर बना लिए एट्रिक टॉबीज। ये एट्रिक टॉबीज खास तरह के ऐसे प्लेन होते थे जिनको बर्ड्स का आकार दिया जाता था। हालांकि एक समय बहुत पॉपुलर हुए थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनमें बहुत सी कमियां देखी गई और फिर इनका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। आपको याद है रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी बॉलीवुड की, नाम था जिसका उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उस मूवी में भी डीआरडीओ के एक लैब में इंटर्नशिप करने वाले एक स्टूडेंट ने एक गरुड़ नाम का एक डिवाइस बनाया था जो एक रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता था और फाइनली उस गरुड़ को भेजा गया था दुश्मनों के कैंप में उनके लोकेशंस को ट्रेस करने के लिए। जी हाँ, मैं कुछ ऐसी ही बात कर रहा हूं। एयर रिकॉग्निशन सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही होता है। खैर, अब ये सारी बातें तो अलग है, लेकिन राफेल प्लेन में ये सिस्टम काफी शानदार है। तो राफेल ना केवल दुश्मन के ठिकानों को लोकेट कर सकता है बल्कि स्ट्राइकिंग भी बहुत शानदार तरीके से कर सकता है। यानी आम इंसान की भाषा में बोले तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पायलट प्लेन के अंदर बैठा हुआ है उसे अपने स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई देता है। वो न केवल चीजों को लोकेट कर सकता है बल्कि एक एक करके उनको तबाह भी कर सकता है। चलते हैं खूबी नंबर 4 पे। राफेल की एक और शानदार खूबी है कि राफेल न्यूक्लियर मिशंस को कैपेबल बना सकता है। जी हां, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिससे आप सीधे न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। आप जानते हैं राफेल में 3 तरह की मिसाइल्स लोड की जा सकती है। नंबर 1 मीटियोर मिसाइल, नंबर 2 राफेल में लोड हो सकती है स्कैल्प मिसाइल और नंबर 3 हैमर मिसाइल। ये तीनों मिसाइल्स की अपनी अलग अलग रेंज होती है और अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, लेकिन इसमें से एक मिसाइल स्कैल्प मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसके थ्रू आप न्यूक्लियर अटैक्स भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं परमाणु हमला। इनफैक्ट यहां एक बात बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए आपको। अगर चाहे कोई पायलट चाहे तो राफेल से सीधे आसमान से नेवी के किसी एक शिप पर भी अटैक कर सकता है। इसे हम एंटी शिप अटैक या एंटी शिप स्ट्राइक भी कहते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। वैसे दोस्तों, इन सब के बावजूद राफेल में एक और बहुत अच्छी खूबी है, खूबी नंबर 5, वो है राफेल का रडार सिस्टम। आप जानते हैं हर फाइटर जेट प्लेन में रडार सिस्टम तो होता ही है, जिसे हम RCS कहते हैं, रडार क्रॉस सेक्शन। राफेल का रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है। आप इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये हुआ कि राफेल दुश्मन के रडार पर ईजिली ट्रेस नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस एनी राफेल प्लेन ऑन RCS सिस्टम, जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल और काफ़ी घातक प्लेन बन जाता है। इनफैक्ट विज्ञान की भाषा में एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड सिग्नेचर्स। इंफ्रारेड सिग्नेचर जिस प्लेन का जितना कम होगा उसे ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल होगा। इसीलिए राफेल इस मामले में भी एक बहुत सक्षम प्लेन माना जा सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो राफेल RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर दोनों मामलों में एकदम बेस्ट प्लेन है। पर एक बात यहां पर सच में आप सबको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ चर्चा होती रही स्टूडेंट्स में, वो ये कि सर राफेल तो 5th जनरेशन प्लेन नहीं है। Yes, I accept that. राफेल 4.5 जनरेशन का प्लेन है, जबकि दुनिया में ऑलरेडी 5 जनरेशन के प्लेन्स आ चुके हैं। आमतौर पे इन दोनों का फर्क अगर मैं देखूं तो जो 5 जनरेशन प्लेन होते हैं वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यानी ये वो प्लेन्स होते हैं जिसे हम इंग्लिश में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं। ऐसा ही एक विमान यूएस के पास है जिसका नाम है F-35। ओके, F-35 एक ऐसा प्लेन है जिसे स्टेल्थ
स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है, राफेल फिलहाल ऐसा प्लेन नहीं है। मैंने इसके कारण भी ढूंढने की कोशिश की कि राफेल को स्टेल्थ क्यों नहीं बनाया गया। रीजन जो सामने आया वो ये था कि किसी प्लेन को स्टेल्थ बनाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट या कॉस्टिंग लग जाती है। ऐसा करने पर राफेल वाकई में बहुत महंगा प्लेन बन सकता था। यही एक वजह थी कि राफेल को फिलहाल इस ऑप्शन से बाहर रखा गया। पर अभी खूबियों की लिस्ट बंद नहीं हुई है दोस्तों, ये तो मैंने बताई कुछ खूबियां। अब चलते हैं राफेल के कुछ शानदार एडवांटेजेस पर। सो लेट्स सी सम ऑफ द एडवांटेजेस वन बाय वन। सबसे पहला एडवांटेज है राफेल का उसकी 360 डिग्री विजिबिलिटी। राफेल में बैठे हुए किसी भी पायलट को दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ की चीजें इजीली ट्रेस करने लायक बनाया गया है। इसीलिए राफेल के पायलट को ये सारी चीजें बहुत इजीली विजिबल हो जाती हैं। राफेल का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी। आप जानते हैं राफेल 26 टन का वजन उठाकर आसमान में ये सारा परफॉर्मेंस दे सकता है। यस, आई मीन इट 26,000 केजीज, यानी 26,000 केजीज का वजन उठाकर राफेल पूरे बॉम्ब्स, हथियार, उसके साथ आर्टिलरीज, मिसाइल सब कुछ लेकर आसमान में एक शानदार परफॉर्मेंस दे सकता है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी खूबी है। देन एडवांटेज नंबर 3, राफेल का तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी हाइट। राफेल मिनिमम 3,600 फीट्स और मैक्सिमम 60,000 फीट्स तक उड़ सकता है। ये अपने आप में बहुत शानदार अचीवमेंट है, शानदार अल्टीट्यूड है। आप जानते हैं 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पे यूएसए ने बॉम्ब गिराया था, और वो बॉम्ब जो हिरोशिमा पे गिरा था जापान में, उस समय ये बॉम्ब 36,000 फीट्स की हाइट से गिराया गया था। राफेल लगभग इससे डबल हाइट पे उड़ सकता है। ये अपने आप में काफी बड़ा एडवांटेज है। देन एडवांटेज नंबर 4, एक बार फ्यूलिंग हो जाने के बाद राफेल कम से कम 10 घंटे आसमान में रह सकता है। और उसके बाद चलते हैं लास्ट एडवांटेज पे। आपको याद है उरी मूवी में, फिर से एक बार मैं उरी मूवी का एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें एक अपाचे हेलीकॉप्टर दिखाया गया था। उस अपाचे हेलीकॉप्टर से मशीन गन्स का एक राउंड ऑफ बुलेट फायर होता है। आपको वो लास्ट का सीन याद होगा। ठीक ऐसा ही कुछ राफेल प्लेन भी कर सकता है। राफेल में भी मशीन गन्स का एक राउंड ऑफ बुलेट है जो कि 2500 बुलेट्स पर मिनट फायर कर सकता है। यस, आई रिपीट, 2500 बुलेट्स पर मिनट। नाउ विथ ऑल दिस थिंग्स राफेल बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेन्स फॉर द एनिमीज। नाउ अलोंग विद दैट, अब ये तो हो गई सारी की सारी खूबियां और राफेल के एडवांटेजेस। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, हम कंपेयर करेंगे राफेल को हमारे पड़ोसी मुल्कों के सबसे अच्छे फाइटर प्लेन्स के साथ। फिलहाल पाकिस्तान के पास जो सबसे अच्छा फाइटर प्लेन है वो है F-16, जो उसने अमेरिका से खरीदा है, और दूसरी तरफ चाइना के पास जो सबसे अच्छा प्लेन है वो है J-20, जो कि उनका खुद इंडिजिनसली बनाया हुआ प्लेन है। सो लेट अस सी कि J-20 और F-16 के मुकाबले में राफेल कितना कारगर साबित होता है। तो अब कंपैरिजन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा द कॉम्बैट रेडियस। आप बिल्कुल घबराइए मत, एक टेक्निकल टर्म को आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। कॉम्बैट रेडियस, ये इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका राफेल प्लेन कितनी दूरी तक आपकी सुरक्षा कर सकता है, यानी कितने एरिया तक ये दुश्मनों को मारकर वापस आ सकता है। अगर राफेल की बात करें तो राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3400 यानी 3400 किलोमीटर का है, जबकि पाकिस्तान के F-16 का कॉम्बैट रेडियस जरा सा ज्यादा है, इट इज 4200 किलोमीटर्स, वेयर एज J-20 जो चाइना का प्लेन है उसका कॉम्बैट रेडियस है 3700 किलोमीटर्स, राइट। चलते हैं दूसरी खूबी पर, वो है इनकी मिसाइल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, राफेल में 3 अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स लोड की जा सकती है, जिसमें सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है स्कैल्प मिसाइल, सेकंड नंबर पर आती है मिटियोर मिसाइल, और तीसरे नंबर पर आती है हैमर मिसाइल। वैसे एक और मिसाइल होती है माइका, वो भी इसमें लोड की जा सकती है।
हर मिसाइल की अपनी अलग अलग रेंज है, हर एक मिसाइल अलग अलग टैक्टिकल एडवांटेजेस के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि एयर टू एयर यानी हवा से हवा पर हमले करना, दूसरा एयर टू सरफेस यानी हवा से ज़मीन पर हमले करना, और तीसरा एयर टू वाटर यानी हवा से सीधा किसी शिप पर हमले कर देना। ये सारी ही चीज़ें राफेल बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन जहाँ तक हम F-16 की बात करें, पाकिस्तान के F-16 की, पाकिस्तान के F-16 में केवल एक प्रकार की मिसाइल लोड की जा सकती है, दैट इज़ एमरॉम, और इस एमरॉम की रेंज भी केवल 100 किलोमीटर्स की ही है। तो इस मामले में राफेल को मिलते हैं पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। जबकि अगर हम बात करें J-20 की, तो J-20 में दो प्रकार की मिसाइल लोड की जा सकती है, एक PL-15 और दूसरी PL-21, और इनकी जो रेंज है वो रेस्पेक्टिवली 300 और 400 किलोमीटर्स की है। यानी ओवरऑल मिसाइल के मामले में राफेल एक शानदार प्लेन साबित होता है। आते हैं खूबी नंबर 3 पे, वो है रेट ऑफ क्लाइंबिंग। रेट ऑफ क्लाइंबिंग का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में आपका प्लेन कितनी हाइट अचीव कर सकता है। अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल अचीव कर सकता है 300 मीटर्स पर सेकंड की हाइट, जबकि F-16 की बात करें तो F-16 जरा सा कम यानी 254 मीटर पर सेकंड की हाइट अचीव कर सकता है। Whereas J-20 इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू राफेल, दैट इज 304 मीटर पर सेकंड। यानी रेट ऑफ क्लाइंबिंग के मामले में भी राफेल को दुनिया के किसी भी प्लेन से कम नहीं समझा जा सकता। चलते हैं अगले कंपैरिजन में, जिसका नाम है स्पीड यानी गति। हर किसी के मन में ये एक दिलचस्पी होती है कि आखिर ये जेट फाइटर प्लेन्स की स्पीड क्या होती है। वैसे अगर एक आम इंसान की भाषा में आपको समझाऊं तो सोनिक, SONIC, सोनिक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। राफेल सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ध्वनि की गति से ऑलमोस्ट 3 गुना हायर स्पीड पर। अगर हम किलोमीटर्स में बात करें तो राफेल की स्पीड है 2450 किलोमीटर्स पर आवर, वेयर एज अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के F-16 की तो ये उड़ेगा 2414 किलोमीटर्स पर आवर, जबकि चाइना का J-20 2100 किलोमीटर्स पर आवर पर है। अगर हम मैथमेटिकली इसको एक बार कंपेयर करें तो यहां पर भी राफेल को पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, राइट। तो ये था कुछ कंपैरिजन के लिए कुछ शानदार पॉइंट्स। आई होप आपको इससे भी समझ में आ रहा होगा कि भारत सरकार ने 36 राफेल जो ऑर्डर किए हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इंडियन एयरफोर्स को इससे इस पूरे एशिया सर्कल में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। गलवान घाटी में जहां चाइना पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, वहां अब राफेल प्लेन्स के आने के बाद सेना का मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आने वाले दिन में हमारे लिए बहुत से ऐसे एडवांटेजेस उस बहुत हाई अल्टीट्यूड में और बहुत ही डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन में हमारे लिए जरूर हो पाएंगे। आगे आने वाले समय में हमें यह भी देखना होगा कि राफेल किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ नेवी के भी काफी काम आता है। दोस्तों, जाते जाते आपको आज राफेल के बारे में एक और छोटी सी बात मैं ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब राफेल को इंट्रोड्यूस किया गया डासॉल्ट एविएशन द्वारा इन द ईयर 2001, तब राफेल प्लेन्स एक्चुअली में पिछले 19 सालों में 2001 से लेकर अभी तक फ्रेंच एयरफोर्स में तो यूज़ हुए ही हैं, साथ में फ्रांस की नेवी का भी पार्ट बन चुके हैं, कतर एयरफोर्स का भी पार्ट बन चुके हैं, इजिप्शियन एयरफोर्स का पार्ट बन चुके हैं, एंड नाउ वी मस्ट से इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। जबकि अगर हम J-20 की बात करें, चाइना के J-20 की, तो चाइना का J-20 फिलहाल चाइना के अलावा और किसी भी देश में J-20 मॉडल यूज नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट इसका अभी भी बैटलफील्ड में परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना, देखना, दुनिया के सामने आना बाकी है। अगर राफेल की बात करें तो राफेल अफगानिस्तान के युद्ध में, माली में, सीरिया में, इन सारे युद्धों में, इनफैक्ट लीबिया के युद्ध में भी इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस सामने आ चुका है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि राफेल एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेन है, जबकि J-20 की अभी असली कसौटी बाकी है। आपको याद होगा एयर मार्शल साहब, इंडिया के जो एयर मार्शल है, उन्होंने इस बात को ज़रूर हाईलाइट किया था और उनका कहना यह था कि राफेल J-20 से
हर मामले में अच्छा है, क्योंकि राफेल एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेन है। ही मीन्स टू से द सेम थिंग। वैसे हम ज़रूर चाहेंगे कि एशिया के आसमान में राफेल की बादशाहत हमेशा बनी रहे, लेकिन आने वाले दिन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखना अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, ज्ञानबाजी के अगले वीडियो में मैं आपके लिए राफेल के ऊपर एक और शानदार वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम राफेल की पूरी बनने से लेकर इस लेवल तक पहुंचने की सारी कहानी देखेंगे। यानी राफेल के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर राफेल के भारत पहुंचने तक की सारी यात्रा एक बार समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा पिछले साल राफेल प्लेन्स को लेकर भारत में एक स्कैंडल वाला माहौल भी हुआ था, जिसमें रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि राफेल के मामले में मिनिस्टर्स ने ज़बरदस्त घोटाले किए हैं। हम ज़रा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वाकई में इसमें छुपा हुआ सच क्या था। ज्ञानबाजी के आज के वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।